नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस का खास इंटरव्यू और मेरे साथ हैं साधु जी। आरजेडी के दलित का जो वोट बैंक है उस पर इनकी पकड़ है और यही वजह है कि लालू यादव इन्हें काफ़ी मजबूती से अपने दल में रखे हुए हैं। लेकिन अमित शाह के एक बयान के बाद इन्होंने एक आज कार्यक्रम रखा है जिसमें अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुतला दहन। क्या माजरा है, क्या कुछ बोल दिए हैं अमित शाह सदन में, सीधे हम इनसे सुने। क्या आपका स्वागत है पहले तो इस इंटरव्यू में। आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या कुछ ऐसा हो गया है कि आप लोग एकदम अमित शाह पे एकदम पानी पी के पड़ गए हैं, क्या मामला? कल राज्यसभा में जिस तरह देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जो किया वो पूरे देश के बहुजनों का अपमान है और बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक जो बात उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि देश के गृह मंत्री से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए। क्या मतलब ऐसा क्या, मैंने उनकी बातों से क्या इंगित हो रहा है, क्या दिक्कत क्या है? देखिए, हम डंके की चोट पर छाती ठोक कर कहते हैं कि बाबा साहब भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार थे। जिस व्यक्ति को बाबा हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब अम्बेडकर कहना होगा। यदि बाबा साहब के अम्बेडकर से यही इतना उनको आपत्ति है तो अमित शाह देश छोड़कर चले जाए। साधु जी, नहीं लगता है कि आप जिस भगवान की बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है राम से, कृष्ण से, मंदिर से, मस्जिद से, और इसी के आधार पे वो जनता के सामने गए। लगातार 2 बार से लगातार वो सत्ता का स्वाद भी चख रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं और केंद्र में अमित शाह सबसे बड़े ओहदे पे नंबर 2 के मिनिस्टर बने हुए हैं। तो नहीं लगता है कि उनको आपकी बात से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ उनके भगवान से मतलब है, उसी के आधार पर उनका वोट मिलता है? देखिए, ये गृह मंत्री का बयान हमें नहीं लगता कि ये गृह मंत्री ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे सदन में। हमें लगता है कि कोई जाहिल झटका ऐसा बयान ये है। मैं तो बार बार ये करता हूँ कि जितने 131 सांसद हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी इस बयान पर आपत्ति होनी चाहिए और देश के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगनी चाहिए। कुछ लोग अपने आप को शेर का बेटा कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूँ। आज शेर का बेटा आज कहाँ किस बिल में छिपा हुआ है कि देश बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान वो सह लिए। आखिर उन्हें पसंद है, उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, तभी ये लोग जितने सांसद हैं दोनों सदन में या फिर बाकी प्रदेश में जितने विधायक हैं, अभी तक आप जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इस तरह की आवाज़ तो सदन में वहाँ अभी तक नहीं उठी। नहीं, आप शायद आपको जानकारी नहीं है। आज पार्लियामेंट में आज जितने हमारे विपक्ष के साथी थे आज सदन से आउट हो गए और सभी ने मांग किया कि देश के गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बिहार के सबसे बड़े लीडर हैं, आपके नज़दीकी भी हैं, चिराग पासवान जी का अब तक कोई बयान नहीं आया है। जीतन राम मांझी हैं, उनका कोई बयान नहीं आया है। देखिए, ये लोग तलवा चाटने वाले लोग हैं। आरएसएस और बीजेपी को तलवा चाटने वाले लोग हैं। जे चिराग पासवान जी की जहाँ तक आप जिक्र करते हैं, उन्हें तो अपमान का बदला तो अपने पिता का, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बीजेपी के लोगों ने किया। चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट आप सुने होंगे, ऑन रिकॉर्ड है आपके कैमरा में, कि कुछ साल पहले उनके स्वर्गीय रामविलास पासवान का सरकारी आवास से बाबा साहब अम्बेडकर और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति को फेंका गया। और मैं आरोप नहीं लगा रहा था, कुछ चिराग आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मेरे पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंका। आज वो व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अपने पिता के विरासत को गिरमी रखने का काम किया। जिस तरह अमित शाह जी का कल जिस तरह राज्यसभा में बयान आया, अभी तक चिराग पासवान कथा कथित कहते कि मैं दलितों के नेता हूं,
तो ऐसे कथाकथित दलित नेता से मैं आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं, चैनल पर, कि यही व्यक्ति कहते थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। एक तरफ उपदेश देते हैं संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, दूसरा वो चुनाव लड़ते हैं रिजर्व सीट से। तो ऐसे लोगों को कथनी करने में अंतर है। चिराग पासवान का न नियत है, न नीति है, न सिद्धांत है, ये बिल्कुल भटक गए लोग हैं। मैं तो चिराग पासवान से मैं मांग करता हूं कि आप अमित शाह से जिस तरह उड़न खटोला से आप आते थे बिहार पटना में, नीतीश कुमार को आप गाली गलौज करते थे, हाँ, इस्तीफा मांगते थे, ताज आप कहाँ छिपे हुए हैं? देश के होम गृह मंत्री साहब इस्तीफा मांगिए, या नहीं तो तत्काल चिराग पासवान बीजेपी से इस्तीफा करे। भरोसा है कि चिराग पासवान ऐसा करेंगे? मुझे भरोसा नहीं है। मैं जानता हूं चिराग को, बचपन से मैं जानता हूं कि लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ये अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिया, बीजेपी से अपमान का बदला सह लिया। तो बाबा साहब के अपमान यदि अमित शाह जी के द्वारा किया गया तो ये सह लेंगे लोग। ये अम्बेडकरवादी तो है नहीं, ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं ये लोग। अच्छा, तो अब आगे क्या करेंगे? क्या कार्यक्रम है आपका? आगे आज हमारा कार्यक्रम 3 बजे अमित शाह जी का पुतला दहन है इनकम टैक्स गोलंबर पर, और जब तक देश के लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे गृह मंत्री जी, तब तक राष्ट्रीय जनता दल का ये सदन से लेकर सड़क तक हम लोग हंगामा करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे कि देश के गृह मंत्री माफ़ी मांगे। देश के गृह मंत्री माफ़ी मांगे, साधु जी का कहना, और ये वजह है कि आज ये अमित शाह जी से अमित शाह का पुतला दहन करेंगे और चिराग पासवान के ऊपर भी इन्होंने कई सवाल करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।